Okay, people, in continuation with yesterday's लेक्चर ऑन हैलो एल्केन्स, तो आपने देखा, देखो यहाँ पे आपके एल्काइल हैलिड्स भी बनते हैं और अराइल हैलिड्स भी बनते हैं, ठीक है। तो हैलो एल्केन्स भी बनते हैं और हैलो अरीन्स भी बनते हैं। जहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है वहाँ पे एक H के रिप्लेसमेंट से H रिप्लेस होगा बाय हैलोजन एटम, ठीक है, तो वो बनेगा एरोमेटिक हैलिड। और जहाँ पे आपका एल्केन है वहाँ पे एक H के रिप्लेसमेंट से क्या बनेगा, अल्काइल हैलिड। तो अल्काइल हैलिड एंड अराइल हैलिड्स आर फॉर्म्ड, ओके। और लाइटर, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ CH3CH2X। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे CH3CH2X बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस विल बी वाटर पीपल, ठीक है। अगर आप देखोगे ये हो जाएगा CH3CH2X विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज C2H5X। मतलब ये था क्या, बोलो, C2H6 था विच वॉज बेसिकली वॉट, इथेन, ठीक है। इथेन से बनेगा क्या भाई साहब, अगर X है तो हैलो इथेन। अभी ये X अगर क्लोरीन हुआ तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो इथेन। यही X अगर ब्रोमीन हुआ तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये आपका आयुपैक नेम है भाई साहब, दिस इज आयुपैक नेम, ठीक है। ये क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन या आइडो इथेन, वॉट एवर इज एप्लीकेबल, ऑल दीज आर पीपल वॉट, आयुपैक नेम्स, आयुपैक नेम्स भाई साहब, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। अगर आपका होता है भाई साहब यहाँ पे कॉमन नेम की बात करें तो इसी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बोलो, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, या इथाइल हैलिड बोलेंगे हम इसको। अभी उस हैलिड पे आपका आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। इट विल बी इथाइल हैलिड, ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, सो योर फर्स्ट आंसर शुड ऑलवेज बी एज पर आयुपैक नेम। आपका आयुपैक नेम ही कंसिडर होता है। सो यहाँ पे आयुपैक नेम आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल हैलिड नहीं हो पाएगा भाई साहब, इथाइल हैलिड होगा। प्रोपाइल हैलिड नहीं हो पाएगा, इथाइल हैलिड हो सकता है, इथाइल हैलिड हो सकता है भाई साहब, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे अगर हैलो इथेन लिखा रहेगा तो यहाँ पे यही ऑप्शन सबसे बेस्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आयुपैक नेम नहीं दिया हुआ है, सो इथाइल हैलिड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। हालांकि अगर आपके पास दो ऑप्शन रहते, इथाइल हैलिड और हैलो इथेन, तो कौन सा लिखते थे आप, हैलो इथेन। अगर यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे रहता था हैलो इथेन रहता था, सो दिस इज व्हाट यू वुड हैव गॉन बाय, ठीक है, क्योंकि आपका आयुपैक नेम फर्स्ट कंसिडरेशन लेता है, ठीक है। इन केस इट वाज देयर इन हैलो एल्केन्स, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू हैलो एल्केन्स, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू किस टाइप का कार्बन एटम होगा, एल्केन है। एल्केन में सारे कार्बन किस टाइप के हाइब्रिडेशन अंडरगो करेंगे, sp3। तो ऑब्वियसली द हैलोजन एटम विच कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन विल बी अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। चलिए देख लेते हैं भाई साहब ऑप्शन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अराइल ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप और नन ऑफ दीज। क्या कर रही है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो भाई साहब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं, sp2 तो होगा नहीं। यहाँ पे sp3 कार्बन एटम है एल्काइल ग्रुप का और यहाँ पे sp3 है किसका भाई साहब, अराइल ग्रुप का। क्या ये देखो, ये पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो अराइल ग्रुप में सारे कार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड्स में सारे कार्बन जो भी बेंजीन वगैरह बनता है, सारे कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, मतलब उनमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अराइल ग्रुप का एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई साहब, तो मतलब ऐसे भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, ये आपको देखना है, दिस इज विल बी फॉर एल्काइल ग्रुप का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। इन हैलो एरीन्स, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हैलो एरीन्स, अरीन है भाई साहब, अरीन मतलब क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब आपका कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, sp2 कार्बन ऑफ एन अराइल ग्रुप। क्या यही होगा सही, यही हो जाएगा भाई साहब सही, ठीक है। लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप नहीं, ठीक है, अरीन है ना, ठीक है, हैलो अरीन्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे कार्बन एटम आपके क्या होंगे, जहां पे भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन एटम का डबल बॉन्ड तो एग्जिस्ट करना ही करना है, अगर करेगा तो उसका भाई साहब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इट विल नॉट एग्जिस्ट एज सच, ओके। लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस, नन ऑफ दिस, सो व्हिच विल बी द वन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अराइल ग्रुप। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल,
ओके ओके ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। अभी देखो जो हैलो एल्केन्स हैं उनमें क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ओके ओके ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो पहला आपका क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन के अलग अलग स्टेप्स हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन जो हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, एज पर द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कितने हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है, ओके। सो हैलो एल्केन्स भाई साहब आपके क्या क्या हो जाएंगे, दे विल बी मोनो हैलो एल्केन्स और पॉली हैलो एल्केन्स। मोनो हैलो एल्केन्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, जिसमें एक ही हैलोजन अटैच्ड है टू एन एल्केन, और पॉली हैलो एल्केन्स क्या हो जाएंगे, जिसमें मोर देन वन अटैच्ड है, ठीक है। मोनो हैलो एल्केन्स आर बेसिकली एल्केन्स इन विच देयर इज ओनली वन halogen attached to an alkane, and polyhaloalkanes are basically more than one halogens attached to alkanes, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। तो monohaloalkanes contain only one halogen atom, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। फ्लोरीन ज़्यादा करके आता नहीं है क्योंकि फ्लोरीन अपने आप में एक बहुत एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शंस करवाना थोड़ा खतरे से खेलना हो जाएगा, ठीक है। सो ज़्यादा करके फ्लोरीन नहीं लेते, हम क्लोरीन से ही स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। मोनो हैलो एल्केन्स का भाई साहब सब डिवीजन देखो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इन सारे कंपाउंड्स में, ठीक है, इन सारे कंपाउंड्स में आपका जो हैलोजन होगा वो एक ही होगा, एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन। तुम इतने खोए हुए हो भाई साहब, आ जाओ धरती पे आ जाओ, ठीक है। क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, ठीक है। तो इन सब में भाई साहब या तो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, लेकिन इन सब में एक ही, ओनली वन मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन या एक आयोडीन होगा। क्लियर है, ओके। अभी ये मतलब क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर कार्बन एटम आपका ऐसा कार्बन एटम है जो अगले एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है और इसके साथ एक हैलोजन आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम। Primary carbon atom means a carbon atom which is just attached to one carbon atom through a single bond. Obviously alkane है तो single bond ही exist करेगा, ठीक है। मतलब कैसा होगा, देखो यहाँ पे बाकी के 2 H होंगे, यहाँ पे बाकी के 2 H होंगे, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है या आगे भी चल सकता है, लेकिन जिस कार्बन एटम पे हैलोजन अटैच्ड है वो किस टाइप का कार्बन एटम है, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब क्या हो जाएगा, जो अगले एक कार्बन एटम के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब क्या होता है, देखो जैसे ऐसा कार्बन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन एटम से ही अटैच्ड है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ सेकेंडरी कार्बन। अगेन दिस इज एन एल्केन, तो यहाँ पे हो सकता है CH3 हो, यहाँ पे हो सकता है CH3 हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो एक हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा, तो ये एक सेकेंडरी हो गया। इस टाइप के कार्बन एटम को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और टर्शरी क्या हो जाएगा भाई साहब, टर्शरी हो जाएगा ये, यहाँ पे एक X जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक और कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन। तो एक कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस टाइप के कार्बन को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। एक कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। एक कार्बन अगर दूसरे कार्बन एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। और इस कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ता है तो अकॉर्डिंगली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाम पड़ते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक ही हैलाइड रहेगा, मतलब एक ही हैलोजन एटम रहेगा, और प्राइमरी मतलब जिस कार्बन के साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है वो किस टाइप का कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अगेन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड मतलब ये किस टाइप का कार्बन है, ये 2 और कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये किस टाइप का कार्बन है, जिसमें हैलोजन अटैच्ड है, जिसमें हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन आपका टर्शरी है, ठीक है। जिसमें हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन आपका सेकेंडरी है, जिसमें हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन आपका प्राइमरी है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। चलिए चलते हैं भाई साहब। व्हाट इज प्राइमरी, जिसको हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। व्हाट इज प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस। एन एल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन atom is attached to 1 degree primary carbon atom is called primary alkyl halide। एक ऐसा हैलोजन एटम, ठीक है, एग्जांपल जैसे आप देखो यहाँ पे CH3CH2Cl, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाला क्लोरीन भाई साहब किससे अटैच्ड है, इस वाले कार्बन एटम से, और ये वाला कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से आगे अटैच्ड है, मतलब ये किस डिग्री का हो गया भाई साहब, 1 डिग्री का, या हम इसको बोलते हैं भाई साहब प्राइमरी। दिस इज नोन एज प्राइमरी, 1 डिग्री कार्बन एटम या प्राइमरी कार्बन एटम। क्लियर है, ठीक है। सो एन एल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन एटम इज कॉल्ड अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड।
कितना, देखो ये वाला चेन बहुत लंबा हो सकता है, ये वाला चेन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपका जो क्लोरीन अटैच्ड है वो किस एटम पे अटैच्ड है, एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो अगले वाले एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये भले ही लंबा ये एंड भी यहां पे हो सकता है, ये चल भी सकता है आगे, लेकिन मुद्दे की बात ये वाली है कि ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। ठीक है, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन एटम, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलिड। ठीक है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस इज बेसिकली क्लोरोइथेन, सिंपल नाम है, आईयूपैक नेम, जिसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। क्लियर? ओके। व्हाट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलिड? मतलब एक कार्बन एटम जब सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हो, इन तीनों में सब के सब एल्केन्स हैं। एल्केन्स से मतलब सब में हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की होगी भाई साहब? sp3। ठीक है, तो 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, मतलब ये मत गिन लेना कि डबल बॉन्ड हो गया, एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ 2 डिग्री। एन अल्काइल हैलिड इन विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम इज कॉल्ड अ सेकेंडरी अल्काइल हैलिड। जैसे जैसे आप देख लो भाई साहब, ये वाला क्लोरीन भाई साहब किसके साथ अटैच्ड है? एक ऐसे कार्बन के साथ जो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक ऐसे कार्बन के साथ जो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज नोन एज 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्काइल हैलिड। ठीक है, 2 डिग्री और सेकेंडरी। इसका आईयूपैक नेम कौन बता सकता है? आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा भाई साहब? बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो नंबरिंग करो, किधर से भी नंबरिंग करो, इधर से भी या इधर से भी, 1 2 3। इसको भाई साहब 2 ही नंबर मिलने वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? 2 क्लोरो। बाकी आपका क्या हो जाएगा? एल्केन है ये, 2 क्लोरो। कितने कार्बन एटम्स हैं? 3, तो ये हो गया प्रोप। प्रोप हो गया आपका भाई साहब क्या? प्रोप इज द रूट वर्ड। ठीक है, और एल्केन है तो प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन, दैट विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये आइसो या सेक प्रोपाइल क्लोराइड भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, आइसो या सेक प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब यहां पे देखो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन ना, तो इसीलिए इसका सेक प्रोपाइल क्लोराइड कॉमन नेम में, या आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी बोलेंगे हम इसको। ठीक है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड के बाद आएगा टर्शियरी प्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसो मतलब क्या हो जाएगा? इस तरीके का जब भी कार्बन एटम बनता है, देखो ठीक है, इसको हम बोलेंगे आइसो। तो आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ये आपका कॉमन नेम हो गया। दिस विल बी बेसिकली आईयूपैक नेम आपका वही होगा। ठीक है, आईयूपैक नेम विल बी 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है? हमको इससे ही मतलब है, ये आपका कंफ्यूजिंग है। ठीक है, what is a tertiary alkyl halide? Obviously, and in which the halogen atom is attached to a carbon atom which is attached to 3 more carbon atoms. Clear है? इसको हम बोलेंगे tertiary. ठीक है, an alkyl halide in which the halogen atom is attached to 3 degree tertiary carbon atom is called a tertiary alkyl halide. ठीक है, तो देख लेते हैं भाई साहब एग्जाम्पल। जैसे देखो यहाँ पे ये इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है और इसके साथ भी अटैच्ड है। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स के साथ ये वाला कार्बन एटम अटैच्ड है, ये वाला हैलोजन एटम इसके साथ अटैच्ड है, तो ये किस टाइप का कार्बन एटम हो गया? टर्शियरी कार्बन एटम हो गया। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, ओके, इसका नामकरण कीजिए आईयूपैक नेम। प्रसाद ट्राई करो फटाफट, आईयूपैक जल्दी जल्दी जल्दी। 2 क्लोरो, ट्राई कीजिए भाई साहब। देखो 1 2 3, तो इसको तो 2 नंबर ही मिलने वाला है। ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ, जिस कार्बन एटम पे क्लोरीन अटैच्ड है उसको तो 2 ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? देखो 2 क्लोरो तो बन गया आपका, 2 क्लोरो। आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में भाई साहब कितने एटम्स हैं? 3, तो रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? प्रोप। ठीक है, क्या कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो ये एल्केन है, तो ऑब्वियसली प्रोपेन हो गया। अभी आपका ये वाला प्रॉब्लम है, इसका तो हमने नामकरण किया नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 क्लोरो और 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है ना भाई साहब। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपका हो जाएगा कॉमन नेम। टर्शियरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई साहब ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका टर्शियरी। ठीक है, ओके, और 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, दैट विल बी बेसिकली, सॉरी यहाँ पे पहले 2 मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। कैन यू राइट द जनरल रिप्रेजेंटेशन एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एल्काइल हैलिड? कोशिश कीजिए, एल्काइल हैलिड का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब? एल्केन से आता है एल्काइल, एल्केन का जनरल फॉर्मूला बोलो क्या है? CnH2n+2 हो गया। इससे बनेगा पहले क्या? एल्काइल, मतलब एक हाइड्रोजन जाएगा
तो -1 हाइड्रोजन और इसमें प्लस क्या होगा भाई साहब X, क्लोरीन ब्रोमीन फ्रोमीन आयोडीन जो भी है, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा बोलो, CnH1 गया 2n+1 हो जाएगा, यहाँ पे 2n+2 था, है ना, H2n+2 था, एक हाइड्रोजन गया तो 2n+1 होगा और एक X ऐड हुआ, तो हो गया भाई साहब ये जनरल फॉर्मूला ऑफ अ क्लोरोइथेन, ठीक है। ओके, सो आपका यहां पे देखो जनरल फॉर्मूला बन गया क्या, CnH2n+1X, ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ अ एल्काइल हैलिड RX या CnH2n+1X, ये R आपका क्या हो जाएगा, द एल्काइल ग्रुप विच इज CnH2n+1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इज एन एल्काइल हैलिड। ओके, देखो यहां पे अभी तो बना दिया था हमने इसलिए आप बोल रहे हैं यस, लेकिन बनाकर देख लो भाई साहब। 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन है तो आप पहले 3 कार्बन एटम बना लो रूट वर्ड के हिसाब से, और सेकंड वाले पे क्या अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है, और सेकंड वाले पे और क्या अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। मिथाइल ग्रुप हो गया आपका CH3। अभी आपको सब में क्या भरना है, H भरना है, तो इधर तो H हो नहीं सकता, CH3 हो गया आपका, ठीक है। दिस इज बेसिकली 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन। इज दिस एन एल्काइल हैलिड, इज एन एल्काइल हैलिड। किस टाइप का एल्काइल हैलिड होगा भाई साहब, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ठीक है। तो ये आपका देखो किस टाइप का कार्बन एटम हो गया, 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी। तो यहाँ पे क्लोरीन किस पे अटैच्ड है भाई साहब, दिस इज अटैच्ड टू अ टर्शरी कार्बन एटम, ठीक है, दिस विल बी अ टर्शरी कार्बन एटम। क्लियर है, इज अ टर्शरी एल्काइल हैलिड। क्लियर 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 क्लियर। Which of the following is secondary alkyl halide? Alright. Which of the following is a secondary alkyl halide? Ethyl chloride, 2-bromopropane, tertiary butyl bromide, isobutyl chloride. Which of the following is a secondary alkyl halide? Secondary मतलब भाई साहब जहां पे भी आपका आइसो बन रहा होगा वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। इथाइल क्लोराइड तो हो नहीं सकता भाई साहब। इथाइल क्लोराइड क्या होगा, देखो CH3 CH2 Cl, किस टाइप का हो गया, ये तो प्राइमरी हो गया, ठीक है। 2-ब्रोमोप्रोपेन बनाकर देख लो भाई साहब, ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन है, रूट वर्ड हो गया आपका, 3 कार्बन एटम बना लिए। सेकंड पे आपका क्या अटैच्ड है भाई साहब, ब्रोमीन, तो यहां पे क्या होगा बोलो, ठीक है, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रोमीन। किस टाइप का कार्बन एटम हो गया, ये सेकेंडरी, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंडरी, ये हो गया आपका भाई साहब प्राइमरी, ठीक, ये तो सेकेंडरी अल्काइल हैलिड बन रहा है भाई साहब, ठीक है, तो ये बन रहा है आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलिड। इज दिस अ सेकेंडरी अल्काइल हैलिड पीपल, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, तो टर्शरी मतलब क्या हो जाएगा, टड़ंग टड़ंग टड़ंग, 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहेगा ये कार्बन एटम, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन। ब्यूटाइल हो गया 4 कार्बन एटम का, ठीक है, यहाँ पे बना लिया, एक्चुअली कॉमन नेम है देखो, ठीक है, CH3 CH3, ये आपका किस टाइप का, ये तो नाम ही बता रहा है आपका, ये टर्शरी है, ठीक है। सो विच वन ऑफ देम इज अ सेकेंडरी, दिस वन इज द सेकेंडरी वन। चौथा भी ऑप्शन आएगा ना, तो क्यों नहीं आया ये, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, टड़ंग टड़ंग टड़ंग, आइसो मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल है, सेकेंडरी की प्राइमरी, सी किधर अटैच रहेगा, इधर, सी किधर अटैच रहेगा, इधर, आइसोब्यूटाइल हो गया ना, ठीक है। सो दिस विल बी द वन। आपका क्लोरीन यहां पे अटैच रहेगा, मैं H नहीं भर रहा हूं इसमें, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ये हो जाएगा, ठीक है। आपका क्लोरीन भाई साहब किधर अटैच होगा, क्लोरीन इसमें अटैच रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी हो गया, दिस विल बी टर्शरी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है, लगा लो भाई साहब, ये CH3 ये हो गया आपका CH3 आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दिस विल नॉट बी, तो यही आपका ले देकर सेकेंडरी, ये आपका टर्शरी हो गया, ये भी आपका टर्शरी हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया, दिस वन इज द ओनली वन विच इज सेकेंडरी अल्काइल हैलिड। क्लियर है, आर वी क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीहैलोअल्केन्स, नाउ वी वर टॉकिंग, टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट हैलोजेंस विच हैव जस्ट वन, मतलब आपके हैलोअल्केन्स विच हैव जस्ट वन हैलोजन एटम। नाउ विल टॉक अबाउट अदर पॉलीहैलोअल्केन्स, इसमें क्या हो जाएगा, नाउ विल डिस्कस सेकंड टाइप ऑफ हैलोअल्केन्स कॉल्ड द पॉलीहैलोअल्केन्स विच इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। क्या क्या हो सकते हैं देखो, मोनो एक हो सकता है, डाई एक हो सकता है, ट्राई एक हो सकता है, ठीक है, और टेट्रा। मोनो का तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, मोनो वी आर डन विथ, मतलब 1 हैलोजन, तो डाई, ट्राई एंड टेट्रा, ठीक है, यही होगा पॉलीहैलोअल्केन्स में। क्या टेट्रा से भी ज्यादा हो सकता है, क्यों, अरे भाई साहब कार्बन की वैलेंसी, कार्बन खुद ही टेट्रावैलेंट है, पेंटावैलेंट कहां से होगा वो, तो उसके साथ 4 ही सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं,
तो जैसे CCl4 है, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया CCl4। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे चारों तरफ से ये ClH तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, यही बन सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बन सकता। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, लेट्स लुक एट दिस। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डाई हैलो एल्केन, दिस विल बी ट्राई हैलो एल्केन एंड दिस विल बी टेट्रा हैलो एल्केन। इससे ज्यादा नहीं बन सकता, पेंटा हैलो एल्केन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके। डाई हैलो एल्केन्स containing 2 halogen atoms, containing 2 halogen atoms, जैसे 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 भाई साहब CH2Cl2, CH2Cl2 मतलब क्या हो जाएगा, एक कार्बन के साथ भाई साहब 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 क्लोरीन एटम्स हैं। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बोलो IUPAC नेम। हाँ, दिस विल बी, बोलो बोलो बोलो, डाई क्लोरो मीथेन, एक कार्बन एटम है ना, डाई क्लोरो मीथेन। ठीक है, डाई क्लोरो मीथेन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलो एल्केन्स कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो डाई हैलो एल्केन्स में क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, एक हो गया आपका जेमिनल डाई हैलिड और एक हो गया आपका विसिनल डाई हैलिड। ठीक है, आपके जितने भी डाई हैलो एल्केन्स होते हैं मतलब दे कंटेन 2 हैलोजन एटम्स, 2 हैलोजन एटम्स। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा जेमिनल डाई हैलिड और एक हो जाएगा आपका विसिनल डाई हैलिड। ठीक है, तो जेमिनल डाई हैलिड मतलब क्या हो जाएगा, जेमिनल डाई हैलिड और जेम डाई हैलिड्स। इन जेमिनल डाई हैलिड्स 2 आइडेंटिकल हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। 2 आइडेंटिकल हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन एटम पे अटैच्ड हैं। जेमिनल डाई हैलिड, देखो डाई हैलिड मतलब क्या हो गया, 2 हैलोजन एटम्स होंगे, 2 हैलोजन एटम्स 2 अलग अलग कार्बन एटम्स पे भी अटैच होंगे तो वो डाई हैलिड होगा। समझ में आ रहा है? कार्बन चेन है, कार्बन चेन में सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड में हैं, एल्केन है। जेमिनल डाई हैलिड, अभी डाई हैलिड का मतलब समझो, 2 हैलोजन एटम्स हैं। अभी ये 2 हैलोजन एटम्स 2 अलग अलग कार्बन पे भी हो सकते हैं और सेम कार्बन पे भी हो सकते हैं। अगर वो सेम कार्बन पे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल डाई हैलिड। ठीक है, जेमिनल डाई हैलिड, इन जेमिनल डाई हैलिड्स 2 आइडेंटिकल हैलोजन एटम्स, आइडेंटिकल मतलब क्लोरीन तो क्लोरीन, ब्रोमीन तो ब्रोमीन, आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। एग्जांपल देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखोगे तो ये हो गया आपका क्या, CH3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बोलो CH, और ये हो गया Cl Cl Cl। क्लियर है? 2 क्लोरीन एटम्स, ये 2 क्लोरीन एटम्स सेम कार्बन एटम पे अटैच थे, सेम कार्बन एटम पे, तो इसको हम बोलेंगे जेमिनल डाई हैलिड। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लोरीन इस पे अटैच हो? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है यार। ठीक है, तो आपका देखो यहां पे ये क्लोरीन एटम अगर इधर आ गया तो ये जेमिनल डाई हैलिड नहीं होगा। अगर आपके 2 हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम पे होते हैं तो ही आपका जेमिनल डाई हैलिड होगा। ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इथाइल आइडीन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम देखोगे तो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, आई 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 देवजीत, देवजीत नाम ना बंगाली नेम है एक्चुअली, नाम मत डुबा, चल 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 फटाफट फटाफट, अपना जल्दी जल्दी जल्दी, कावेरी फटाफट फटाफट। अरे बोलो ना भाई साहब, इसका IUPAC नेम पूछ रहा हूं। चलो ये नहीं समझ में आएगा, IUPAC नेम तो समझ में आना चाहिए। खाबो ख्यालों के महाराज, घर तक कंप्लेन पहुंच जाएगी भाई साहब, ये कुछ और ही दुनिया में है अभी, थोड़ा इसको जमीन पे लाइए। डाइक्लोरो इथाइन ना, डाइक्लोरो इथेन नहीं, डाइक्लोरो इथेन गलत क्यों है बताओ? क्योंकि तुम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि क्लोरीन सेम कार्बन पे है या डिफरेंट कार्बन पे है। डाइक्लोरो इथेन मैंने क्लोरीन को इधर डाला और एक क्लोरीन को इधर डाला तो भी होगा ना। 1 1, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे 1 दे दोगे, इसको 2 दे दोगे नंबर। ठीक है, तो दिस विल बी 1 1 डाइक्लोरो 1 1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, सिर्फ डाइक्लोरो इथेन लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डाइक्लोरो इथेन मतलब ये क्लोरीन एटम एक इधर और एक इधर, वो भी डाइक्लोरो इथेन ही बनाएगा। अगर ऐसा होता था, ये वाला क्लोरीन एटम इधर होता था और ये H एटम इधर होता था, तो क्या होता था, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। क्लियर है? ओके,
तो ये हो गया आपका 1,1 डाइक्लोरोइथेन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आ समझ में आ रहा है? तो ये 1,1 जो डाइक्लोरो है, दिस इटसेल्फ सजेस्ट दैट द क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। क्लियर है? ओके। विसिनल डाइहैलिड, 2 आइडेंटिकल हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। 2 आइडेंटिकल जो हैलोजन एटम्स हैं, दीज आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। क्या लिख के दे रहा है तेरे को? हाय, हाउ आर यू? ओके, 2 आइडेंटिकल, यहीं आके पढ़ा दे भाई साहब, उतना तकलीफ ले रहा है तो लिखे यहाँ पे कर दे, सब तेरे नॉलेज का फायदा उठा लेंगे। 2 आइडेंटिकल हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो आगे आजू बाजू जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, एडजेसेंट, ये याद रखना भाई साहब। ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक क्लोरीन एटम इधर अटैच्ड है, बीच में 50 कार्बन एटम है और एक क्लोरीन एटम इधर अटैच्ड है, ऐसे वाले में नहीं होगा। एडजेसेंट, एक के बाद एक जो कार्बन एटम्स हैं उसमें अगर 2 क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एटम्स अटैच्ड हैं तो उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड दीज आर नोन एज विसिनल डाइहैलिड्स। डाइहैलिड का मतलब समझ में आ गया, 2 हैलोजन एटम्स, आजू बाजू के 2 कार्बन एटम में अगर 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं तो दीज आर नोन एज विसिनल डाइहैलिड्स। क्लियर है? ओके। तो आपका देखो यहाँ पे CH2 CH2, ये ClCl। आयुपैक नेम, आयुपैक नेम भाई साहब, आयुपैक नेम प्रसाद। चलो 1 2 1 2 फिर 1 2 डाइक्लोरोइथेन। 1 2 डाइक्लोरोइथेन इज करेक्ट नेम। ओके, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरोइथेन। तो इथाइलिन क्लोराइड बोल सकते हैं या 1 2 डाइक्लोरोइथेन। क्लियर है? क्लियर? ओके ओके ओके। ट्राई हैलो एल्केन्स भाई साहब, ठीक है, कंटेन्स 3 हैलोजन एटम्स। तो इसमें भी भाई साहब होगा, देखो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 3 हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? देखो ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट विल बी द आयुपैक नेम। क्लोरोफॉर्म 2 बूंद डालकर सुंघा दो, आधे घंटे के लिए आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, ये पहले के ज़माने में ये आपका एनेस्थेटिक होता था। एनेस्थेटिक मतलब आपके जो ऑपरेशंस होते थे तो क्लोरोफॉर्म के एनवायरनमेंट में होते थे, मतलब पेशेंट को क्लोरोफॉर्म का डोज दिया जाता था और वो बेहोश हो जाता था। ठीक है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आज ये बंद हो गया है। ठीक है, दिस हैज़ बीन स्टॉप सर्च। आज की तारीख में जो एनेस्थेटिक्स यूज़ होते हैं वो लोकल एनेस्थीशियाज होते हैं, मतलब आपके बॉडी में किसी पार्ट का ऑपरेशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं उसको, आपको बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो पार्ट ही आपका सुन्न हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से आई एम बीइंग ऑपरेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन माई बॉडी, आई कैन एक्चुअली सी इट, ओनली दैट पोर्शन ऑफ द बॉडी विल बी रिलीव्ड ऑफ एनी पेन। वहाँ पे कोई पेन का इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है, या वहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है पेन का वो ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, सो यू कैन सी योर लाइव। लेकिन पहले के ज़माने में पूरे इंसान को एक दांत निकालने के लिए भी बेहोश करना पड़ता था और वो क्लोरोफॉर्म से होता था। आज खैर अभी तो ये बैन हो गया है। ठीक है, ओके, CHCl3 है भाई साहब। ठीक है, ट्राई ओके। टेट्रा एल्केन्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? कंटेनिंग 4 हैलोजन एटम्स। ठीक है, 4 हैलोजन एटम्स, तो CCl4, इसमें भाई साहब H का अस्तित्व ही खत्म। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाइहैलिड? जेम डाइहैलिड किसमें होता है? सेम कार्बन एटम पे दोनों हैलोजन एटम्स हैं, सेम कार्बन एटम पे। इथाइल आइडिन डाइक्लोराइड, ठीक है, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये तो भाई साहब होने से रहा, इथाइल क्लोराइड नहीं होगा। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे भाई साहब क्लोरीन ही एक है, क्लोरीन ही एक है। डाइक्लोराइड जहां पे होगा वहां पे ही आपका क्या हो सकता है? जेम डाइहैलिड होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से कोई होगा, दिस विल बी इथाइल आइडिन डाइक्लोराइड। अभी हमने जो पढ़ा जेम डाइहैलिड का। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल डाइहैलिड? इथाइल आइडिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, DDT, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देखो DDT एक फर्टिलाइजर होता था, इसको भी बैन कर दिया गया है फिलहाल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्योंकि ये हमारे ग्राउंड वाटर में जाता है, ये एक फर्टिलाइजर नहीं बोल सकते, एक पेस्टिसाइड है बेसिकली, और इसको मतलब पेड़ों पे छिड़का जाता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइजनस है, और पॉइजनस है मतलब पेड़ों पे से ये जाते जाते हमारे ग्राउंड वाटर में घुस जाता है, और वो ग्राउंड वाटर सप्लाई हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड दैट कैन एक्चुअली प्रूव टू बी वेरी फेटल। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी व्हाट? इथाइलिन डाइक्लोराइड, दिस विल बी इथाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है, जेम डाइहैलिड। अरे थैंक यू हो गया, अरे क्या हो रहा है, व्हाट द हेल, क्या हो गया बेटा? ओके, सो वी विल नाउ टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एरीन्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरीन्स मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसमें जब हैलोजन अटैच होता है तो हाउ डज इट लुक? ठीक है, ओके ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरीन्स, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स।
तो कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हैं भाई साहब, ठीक है। हेलोएरिन्स में क्या क्या हो जाएगा, देखो हेलोएरिन्स में हो गया आपका मोनो हेलोएरिन, अगेन पॉली हेलोएरिन्स, ठीक है। एक ही हैलोजन जब अटैच्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हेलोएरिन, जब एक से ज्यादा हैलोजन एटम्स आपके अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली हेलोएरिन, ठीक है। ओके ओके ओके, सो मोनो हेलोएरिन में क्या हो जाएगा, ओनली वन हैलोजन एटम इज प्रेजेंट इन अ मोनो हेलोएरिन। ओके, सो लेट्स से देखिए आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन में एक क्लोरीन एटम अटैच्ड है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये आपका आईयूपैक नेम है, प्रॉपर आईयूपैक नेम है, क्लोरोबेंजीन इज द, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, तो दिस विल बी क्लोरोबेंजीन। पॉलीहेलोएरिन्स, इट कंटेन्स 2 और मोर देन 2 हैलोजन एटम्स। अभी देखो यहां पे जैसे आपके जेम डाई हैलिड्स में एक कार्बन पे 2 हैलिड्स अटैच्ड हैं, इसको हम जेम डाई हैलिड्स बोलते हैं। क्या यहां पे पॉसिबल है एक कार्बन पे 2 क्लोरीन का अटैच होना? एरोमेटिक कंपाउंड में हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक, तो एक हाइड्रोजन एटम जाएगा और उसके अगेंस्ट में आएगा एक हैलोजन एटम, ठीक है। क्या एक और हैलोजन एटम एक कार्बन पे आ सकता है? हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जब हम पॉलीहेलोएरिन्स की बात करते हैं, हर एक हैलोजन एटम डिफरेंट कार्बन एटम्स पे ही हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक कार्बन एटम पे हो। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक देखो एक हाइड्रोजन जाएगा, उसको रिप्लेस करता हुआ भाई साहब क्लोरीन आ रहा है या ब्रोमीन आ रहा है या आयोडीन आ रहा है, हर एक के पास एक ही हाइड्रोजन एटम है, किसमें, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो एक हाइड्रोजन गया तो उसको रिप्लेस करता हुआ क्लोरीन आया, तो मतलब यहां पे डाई हैलिड में, ट्राई हैलिड में, टेट्रा हैलिड जो भी आएगा वो आपका जेम डाई हैलिड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक कार्बन पे 2 हैलोजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके, सो देखो पॉलीहेलोएरिन्स, इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी डाई हेलोएरिन या ट्राई हेलोएरिन। कितने कार्बन एटम्स हैं आपके पास? तो 6 में 6 कार्बन क्लोरीन नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना भाई साहब। आप बोल रहे हो सिर्फ डाई हेलोएरिन बना सकते हो या ट्राई हेलोएरिन ही बना सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके 3 क्लोरीन एटम्स ही आ सकते हैं या 3 ब्रोमीन एटम्स ही आ सकते हैं, ऐसा क्यों, वाई? तो डबल बॉन्ड है तो क्या हुआ? अरे आगे बोलो भाई साहब। ये आपका एक बेंजीन एटम है ना, ये आपका बेंजीन हो गया, एकम द्वितीयम तृतीयम, ठीक है। चलिए यहां पे एक क्लोरीन आ गया, यहां पे एक क्लोरीन आ गया और यहां पे एक क्लोरीन आ गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इस कार्बन एटम के 2 3 और एक 4 हो गया, इस कार्बन एटम का देखो यहां पे 2 एक 3 और ये एक 4, सबके वैलेंसीज फुल हो गए। क्या और क्लोरीन एटम ठूसने की पॉसिबिलिटी है? क्या और क्लोरीन एटम ठूसने की पॉसिबिलिटी है भाई साहब? यहां पे देखो ना, इसके पास एक H तो है ना भाई, ये वाले कार्बन एटम के पास एक H तो है ना, उसको हटाकर हम क्लोरीन ठूस सकते हैं कि नहीं? तो क्यों नहीं कर सकते? वाई? हाँ, अनस्टेबल क्यों हो जाएगा? ओके, दीज आर थिंग्स दैट वी विल अंडरस्टैंड। देखिए कि भाई साहब आपके ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशंस पे ही एडिशंस हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशंस। नाउ व्हाट आर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशन? ठीक है, आपके ये जो 3 पोजिशंस होते हैं किसी भी कंपाउंड में, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशन से, ठीक है। तो इन जगहों पे ही आपके भाई साहब अटैचमेंट हो सकता है, 3 ही क्लोरीन एटम्स अटैच हो सकते हैं, वी विल सी व्हाई, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ द स्कोप देयर इज ओनली 3 क्लोरीन एटम्स व्हिच कैन एक्चुअली गेट अटैच, ठीक है। ओके, सो डाई हेलोएरिन कंटेन्स 2 हैलोजन एटम्स, तो आपका क्लोरीन क्लोरीन देखो ये हो गया। इस पोजीशन को अगर आपने स्टार्ट माना है, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पैरा। सिमिलरली इस पोजीशन को स्टार्ट माना है ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओ डाई क्लोरोबेंजीन। इसके हिसाब से ये वाला कौन सा हो गया, ये पोजीशन आपका ऑर्थो पोजीशन हुआ ना, तो ओ डाई क्लोरोबेंजीन। पहला वाले से जो एडजेसेंट कार्बन एटम पे होगा, पहले वाले से जो एडजेसेंट कार्बन एटम पे होगा वो होगा ऑर्थो, ठीक है। सो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अभी जैसे अगर मैं यहां पे एक दूसरा क्लोरीन अटैच कर दूं, इसका नाम क्या होगा? इसको छोड़ दो, ये नहीं है। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, सेम रहेगा, ऑर्थो ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है भाई। तब आपका ये वाला फर्स्ट पोजीशन हो गया और ये वाला ऑर्थो हो जाएगा। भाई बेंजीन को ऐसे ही क्यों देख रहे हो कि ये इधर इधर ऐसे, इधर सेम कंपाउंड ना, आप इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है। तो ये आपका क्लोरीन पहला वाला और उसके एडजेसेंट एटम पे जो है वो हो गया ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। अगर ये वाला क्लोरीन यहां ना हो के यहां होता तो भी आपका क्या होता था, ओ।
तो मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे अगर क्लोरीन है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। आर वी क्लियर? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, देखो ये वाला आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ये वाला आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। और क्या हो जाएगा बोलो, अगर हमने यहां पे लिया एक और क्लोरीन, यहां पे लिया एक और क्लोरीन, ठीक है, दिस वन विल ऑल्सो बी एन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ऐसे मत जाओ कि इधर से स्टार्ट किया तो ये ओ होगा। भाई साहब अभी आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो इसके बाद वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, ओ, फिर ये हो जाएगा मेटा, फिर ये हो जाएगा आपका पैरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। स्टार्टिंग पोजीशन से आप गिनेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन से पहला कार्बन एटम ऑर्थो, उसके बाद वाला मेटा, उसके बाद वाला पैरा, और साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग पोजीशन से इधर से जाओगे ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो आपका क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ऑर्थो मेटा पैरा, क्लियर? ओके, तो ये भी आपका ओ डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। अगर ये तो आपका कॉमन नेम हो गया, ठीक है, अगर आप IUPAC नाम देना चाहोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, डाइक्लोरो है तो ये हो गया 1 पोजीशन, ये हो गया 2 पोजीशन ऑब्वियसली, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज द प्रॉपर IUPAC नेम, दिस इज द प्रॉपर IUPAC नेम। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन को ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि आप इसके बाद पढ़ेंगे कि आपके जो रिएजेंट्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक, वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो वी विल अंडरस्टैंड दोस टर्म्स लेटर, बट ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देर आर ग्रुप्स विच आर ईदर ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, सो अकॉर्डिंगली दे विल फॉर्म द कंपाउंड्स, so that is something that we will attain later. Trihaloarine भाई साहब contains 3 halogen atoms, तो आपके देखो 3 halogen atoms ऐसे exist कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, सिंपल 1, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, जैसा आप चलना चाहें। अगर मैंने इसको 1 माना तो आप ऐसे घूमकर इसको 4 नहीं डाल दोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं डाल दोगे, तब आप ऐसे घूमोगे। अगर आपने इसको 1 माना तो ये ऐसे घूमोगे। लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई होती है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट लोवेस्ट लोकेंट रूल पीपल। लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब क्या होता है, जो भी आपके ग्रुप्स होते हैं उनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर आप इधर से जा रहे हो तो 1 2 3, इधर से जा रहे हो तो 1 2 3, तो दीज आर नोन एज लोवेस्ट लोकेंट रूल्स, ठीक है, ओके। नियोपेंटाइल क्लोराइड is an example of dash type of alkyl halide, secondary tertiary none of these. नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड कैसा हो जाएगा, नियो मतलब क्या होगा, आइसो नियो क्या होता है, किस टाइप का क्लोराइड हो जाएगा, ये एल्काइल हैलिड। पेंटाइल है, पेंटाइल ये कॉमन नेम है। तो क्या कर रहा तब से, 1 2 3 4 और 5 है ना, तो नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी फटाफट, गोल सा हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये कार्बन और कार्बन भाई साहब यहां पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी वर्टिकली व्हाट, दिस विल बी बेसिकली प्राइमरी अल्काइल हैलिड, ठीक है। नियोपेंटाइल क्लोराइड मतलब आपका इस तरह से जा रहा है भाई साहब, और यहां पे आपका क्लोरीन अटैच हो रहा है, किसी एक पे क्लोरीन अटैच हो रहा है, सो दिस विल बी अ प्राइमरी अल्काइल हैलिड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्लोरीन यहां पे अटैच हो रहा है तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलिड हुआ, अगर ये क्लोरीन यहां पे अटैच हुआ तो सेकेंडरी हो जाएगा। आर वी क्लियर? ओके। CnH2n1x is the formula of हैलोएल्केन, सिंपल है ना, डाई हैलोएल्केन तो नहीं होने वाला क्योंकि X कितना है आपका, एक ही है, ठीक है, तो दिस विल बी हैलोएल्केन, मोनो हैलोएल्केन, मोनो हैलोएल्केन बेसिकली, ठीक है, हैलोएल्केन या मोनो हैलोएल्केन बोल सकते हैं। हाथी बहुत दूर से भी कोई छोटी हरकत करता है ना तो दिखता है, समझ रहा है, आप लंबे चौड़े हैं तो आप इधर उधर थोड़ा सा भी करेंगे तो दिख जाएंगे। ओके, CH2 CH2 ClCl हो गया ये, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्या हो जाएगा, हाँ विसिनल डाइहैलिड, हो बाबा एकदम जेमिनल डाइहैलिड, विसिनल डाइहैलिड, ट्राइहैलोएल्केन, बोथ A and B। बोलो भाई साहब किस टाइप का, खाबो ख्याल के महाराज, विसिनल डाइहैलिड क्यों, विसिनल डाइहैलिड मतलब क्या होता है, अलग अलग नहीं, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे, एक भाई साहब कामोटे में है और एक कार्बन एटम पाशी में है तो वैसा नहीं चलेगा, दे शुड बी एडजेसेंट, खारगर और कामोटे वाला चल सकता है या कामोटे और पनवेल चल सकता है, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी बेसिकली अबाउट
दिस इज एडजेसेंट कार्बन एटम्स और इस पे भाई साहब हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा? विसिनल डाइड। ये क्या हो जाएगा? कावेरी, इसका नाम बताओ फटाफट। नहीं तुम, हाँ नहीं नहीं, वन वन कहाँ दिख रहा है? 3 दिख रहा है देखो। ट्राइक्लोरोमीथेन, बेंजीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 6 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, none of these, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स आप जाएंगे अभी मैथ्स के क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।